इमरान खान ने 4 साल धोखे की सियासत की, आवाम को सब्ज बाग दिखाकर उम्मीदों का खून किया, मुल्क को तबाह करके चला गया। मरियम नवाज की घन गरज। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, अदालत जराइम का हिसाब लेने के लिए बुलाती है तो जख्मी टांग का बहाना कर देता है। मुखालिफिन से इंतकाम लेने वाले ने अपने दौर में एहतसाब के इदारे को ताले लगाए थे। सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आखिरी हर्फ जो है वो आईन पाकिस्तान का होगा। आइन से इनहराफ मुमकिन नहीं। आइन कहता है असेंबली की तहलील के 90 रोज में इलेक्शन कराना है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं, इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब में चोजन रिप्रेजेंटेटिव क्या, यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मारते हैं कि तुम लोग किधर आ गए हो। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। अगर इलेक्शन ना हुए तो आइन बहाली की तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, पीडीएम पहले इलेक्शन से भाग रही थी, अब अदालतों से। कानून से बालातर कोई नहीं। आइन के तहत जिसे अवाम मुंतखब करेंगे वही हुकूमत करेगा। पंजाब निगरान हुकूमत में वो लोग हैं जिन्हें घर वाले तक नहीं जानते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं जमहूरियत किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलती। पीटीआई ने कोई काम आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। पीटीआई वाले पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं। नाअहल करप्ट इमरान खान को किसी की फिक्र नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा, हर नए प्लास्टर की रूनुमाई के साथ ही इमरान खान नया इल्जाम लगाते। इमरान खान दहशतगर्दी, कश्मीर, कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठने तक को तैयार नहीं। इमरान खान कौम में नफरत, बद तहजीबी, तकसीम पैदा करने का सबब बन रहे हैं। गवर्नर हाउस में मुर्गियां लड़ाइयां करते थे। पूछ लो, 4 साल मुर्गियां लड़ाइयों के लिए काढ़ा बनाया हुआ था। पीटीआई के एमएनए और एमपीए आकर कहते हैं कि हमें 4 साल में मुलाकात का वक्त नहीं दिया। हमारे लोग नहीं कहते, पीटीआई के लोग कहते हैं। नाम लेके कहता हूं, चीफ ऑफ कुमराट जो कि एमपीए था, 17 महीने से मैंने वही दरखास्त की, मुझे वक्त नहीं दिया। परवेज खटक अगला इलेक्शन किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने दावा कर दिया। बोले, परवेज खटक ने कभी भी इलेक्शन एक पार्टी से नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए और इलेक्शन कमीशन हालात को देखकर इलेक्शन का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन को राय देता हूँ, हुक्म नहीं। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। IMF को बिजली गैस पर गरीब सारिफीन के लिए सब्सिडी पर राजी कर लिया। वजारत खजाना की जानिब से बड़े बरामदी शोबों के लिए गैस सब्सिडी पर भी IMF को राजी कर लिया है। IMF मुज़ाकरात में आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी मुतासिर ना हो और बिजली टैरिफ या टैक्स का ज्यादा बोझ साहिबे सरवत लोगों पर डाला जाए, जबकि नए इकदाम का आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा भी जाएं तो भी पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा। रिपोर्ट में कहा, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। मुआशी बहरान सेहत, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब मयार ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में कीमत 4 रुपए कमी के बाद 268 रुपए हो गई। ड्रैब ने अमरीकी डॉलर की बजाय चीनी और तुर्क करेंसी में दरामदात खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा खाम माल अमरीका से नहीं 3 ममालिक से आता है, अदायगी भी मकामी करेंसी में होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के कयाम को 8 माह हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मरी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद हो गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज ने फैसला महफूज किया था। कोई केस नहीं है, केस के पीछे फेस है। केस कुछ नहीं है, ये सारा डकैती की है मेरे घर में, मेरे घर से सामान लूटा गया है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पैट्रियट। ये चाहते हैं कि पैट्रियट पार्टी को मैं हेड करूं, मैं लानत भेजता हूं। मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूँ मगर इत्तहादियों से बेवफाई नहीं कर सकता। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं मुखालिफिन चाहते हैं कि पैट्रियट पार्टी की सरबराही करूं मगर बेवफाई नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, केस के पीछे फेस है। मेरे घर में डकैती की गई, सामान लूटा गया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक दायर करदा दरखास्त पर गवर्नर ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन करवाना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर असेंबली तहलील करे तब इलेक्शन की तारीख देना उसकी जिम्मेदारी है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख ना दे तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में सदर के खत की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी शेड्यूल की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का आयद एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वजारत दिफा ने पंजाब और KP में आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से मुआवजत कर ली। वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं। सिर्फ राजनपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स मौजूद रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का मामला वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रेट अलर्ट जारी कर रही हैं। मुल्क को कसीरुल जहती सिक्योरिटी खतरात लाहक है। फोर्सेस की मरदमशुमारी के लिए तैनाती करनी है। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मुहैया करना मुमकिन नहीं। वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को इजाफी फंड्स देने से इनकार कर दिया। खत में लिखा, मुल्क में मौशी सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट के मुतालबे को मुअख्खर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट आम इंतखाबात के लिए मांगी थी।